बादशाह अकबर का दरबार भरा हुआ था। तभी सैफ अली नाम का किसान लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने कांपते हाथों से एक पुराना चमड़े का थैला दरबार के बीचों बीच पटक दिया। किसान ने चिल्लाकर कहा, मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद यही मेरी जीवन भर की जमा पूंजी थी। मैंने काजी अब्दुल्ला पर भरोसा करके अपनी सारी अशर्फियां उनके पास धरोहर के रूप में रखी थीं। लेकिन जब मैं अजमेर की यात्रा से लौटा और थैला खोला तो उसमें सोने की चमक की जगह केवल ठंडे पत्थर थे। काजी ने मुझे झूठा ठहराकर सबके सामने अपमानित किया। सैफ अली ने थैले को उल्टा किया और फर्श पर पत्थर बिखेर दिए। पत्थर फर्श पर टकराकर शोर करने लगे। उसने अपनी उंगलियां कांपते हुए उठाईं और काजी की ओर इशारा किया। काजी अब्दुल्ला अपनी जगह से उठा। उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और चिल्लाकर कहा कि यह किसान पागल है। काजी ने दावा किया कि थैले की मोहर तो सैफ अली ने खुद लगाई थी। उसे क्या पता अंदर क्या है। दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर ने अपनी कुर्सी से आगे झुककर उस खाली थैले और बिखरे हुए पत्थरों को गौर से देखा। किसान का चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। वह न्याय के लिए बादशाह की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर नीचे कदम रखा। उन्होंने फर्श पर बिखरे पत्थरों को अपने जूते की नोक से पीछे धकेला। बादशाह की भौहें तन गईं और उन्होंने दरबार के मुख्य द्वार की ओर इशारा किया। काजी अब्दुल्ला ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी इधर उधर भाग रही थीं। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर अपना हाथ हवा में उठाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि इस मामले की तह तक जाया जाए। बीरबल ने अपना सिर झुकाकर बादशाह को सम्मान दिया और तुरंत सैफ अली के पास जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने किसान के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे फर्श से उठने का इशारा किया। सैफ अली की आंखें अब भी नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार न्याय की एक धुंधली सी उम्मीद दिखाई दी। अकबर ने अपनी उंगली से काजी की ओर इशारा करते हुए बीरबल को निर्देश दिया कि इस धोखे की जड़ का पता लगाया जाए। दरबार के दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल ने एक बार फिर उस खाली थैले को उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाकर उसकी सिलाई की जांच की। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। बीरबल ने थैले को अपने दोनों हाथों में लिया। उन्होंने उसे रोशनी के करीब किया और उसकी हर एक परत को बारीकी से टटोलना शुरू किया। बीरबल की उंगलियां थैले के निचले हिस्से पर रुकीं। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ा और सिलाई के धागों के बीच के अंतर को गौर से देखा। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। काजी अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपनी गर्दन सीधी की, लेकिन उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकने लगी। बीरबल ने थैले को वापस सैफ अली की ओर बढ़ाया और बादशाह की तरफ मुड़ गए। उन्होंने अपनी आवाज को धीमा लेकिन दृढ़ रखा। बीरबल ने कहा कि उन्हें इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए 2 दिनों का समय चाहिए। अकबर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और बीरबल की आंखों में झांका। बीरबल ने कोई और सफाई नहीं दी, बस अपना सिर झुकाकर मौन साध लिया। यह 2 दिन का समय कोई साधारण अवधि नहीं थी, बल्कि एक गहरी चाल की शुरुआत थी। काजी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद बीरबल को कुछ नहीं मिला, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी अपराधी को डराने के लिए काफी थी। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन किसान के मन में अब एक नई बेचैनी थी। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके कदम अब किसी गुप्त योजना की दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। 比尔巴尔回到私宅，径直走向木箱，翻出一件旧布料。他用力一扯，布料发出刺耳的撕裂声，裂口处参差不齐。他将这块破损的布料交给身边的仆人，并低声叮嘱了几句。仆人接过布料，快步跑向城中。比尔巴尔站在窗边，看着仆人消失在街道尽头。此时，城中那家最出名的裁缝店里，戈帕尔正坐在工作台前。戈帕尔接过仆人递来的布料，仔细检查了破损处。他拿起针线，
手法娴熟地穿梭在纤维之间，将裂口缝合得天衣无缝。戈帕尔缝好后，将布料递还给仆人，脸上带着对自己手艺的自豪。比尔巴尔在私宅内静静等待，他再次拿起那个空的钱袋，用指尖轻轻划过底部，眼神中闪过一丝冷冽。दो दिन बीत चुके थे। दरबार का वातावरण भारी था। सैफ अली एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। काजी अब्दुल्ला दरबार के बीचों बीच शान से खड़ा हुआ। उसने अपनी छाती तान रखी थी और उसकी दृष्टि में एक अजीब सी चुनौती थी। अकबर ने अपना हाथ उठाकर शांति का संकेत दिया। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और काजी की ओर इशारा किया। काजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोलना शुरू किया। उसने अपनी आवाज को पूरे दरबार में गूंजने दिया। काजी ने कहा कि यह थैला सैफ अली ने खुद मुझे सौंपा था। मुहर उसी ने लगाई थी और जब मैंने इसे वापस किया तो वह वैसी ही थी। काजी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर अंदर पत्थर निकले हैं तो यह सैफ अली की अपनी साजिश है। अकबर ने अपनी कुर्सी पर झुककर काजी के चेहरे का बारीकी से निरीक्षण किया। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काजी का आत्मविश्वास चरम पर था। वह नहीं जानता था कि दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति उसकी कहानी को खत्म करने वाला है। बीरबल ने धीरे से ताली बजाई और अपने सेवक को इशारा किया। दरबार के भारी दरवाजे खुले और गोपाल दर्जी अंदर आया। जैसे ही काजी अब्दुल्ला की नजर गोपाल पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन उसकी गर्दन पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। काजी के हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और वह अपने स्थान पर बेचैनी से हिलने लगा। बीरबल ने काजी की इस घबराहट को एक पल के लिए देखा और फिर गोपाल की ओर मुड़ गए। बीरबल ने शांत और स्पष्ट आवाज में पूछा कि क्या उसने हाल ही में काजी की किसी वस्तु की मरम्मत की है। गोपाल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि कुछ दिन पहले काजी उसके पास आए थे। उसने बताया कि काजी के पास एक पैसों का थैला था जो नीचे से फट गया था। गोपाल ने कहा कि उसने उस थैले को बहुत बारीकी से रफू किया था ताकि जोड़ का पता न चले। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने अपना गला साफ किया और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और काजी की ओर देखते हुए कहा कि अब सच सामने आ चुका है। काजी की सांसें तेज हो गई थीं। बीरबल ने वह थैला अपने हाथ में लिया। उन्होंने थैले की मोहर दिखाई जो बिल्कुल साबुत थी। फिर उन्होंने थैले को उल्टा किया और उसके निचले हिस्से को दरबारियों की ओर घुमा दिया। वहां रफू के बारीक टांके साफ दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने गरजते हुए कहा कि काजी ने मोहर नहीं तोड़ी, बल्कि थैले के नीचे से काटकर अशर्फियां निकाली। उन्होंने दर्जी को बुलाकर उसे फिर से सिलवा दिया ताकि किसी को शक न हो। यह सुनते ही काजी अब्दुल्ला के पैर कांपने लगे। उसने अपना सिर झुका लिया और फर्श की ओर देखने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस रफू किए गए थैले पर थी। काजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। बीरबल ने थैला अकबर की ओर बढ़ाया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और फिर काजी की ओर अपनी तीखी नजरें घुमा दी। काजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि काजी की भारी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। काजी अब्दुल्ला की घिघियाती आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। वह अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। अकबर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे चुप रहने का संकेत दिया। बादशाह का चेहरा कठोर था। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया और काजी को तुरंत दरबार से बाहर ले जाने का आदेश दिया। अकबर ने घोषणा की कि काजी को 1 साल के कारावास की सजा दी जाती है। काजी को खींचते हुए बाहर ले जाया गया और उसके पीछे दरबार के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद हो गए। बीरबल ने वह थैला उठाया और सैफ अली के हाथों में थमा दिया। सैफ अली ने कांपते हाथों से थैले को पकड़ा। उसने उसे खोल कर देखा। अंदर उसकी जीवन भर की जमा
पूंजी सुरक्षित थी। उसने थैले को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं थे। सैफ अली ने बीरबल की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद संतोष की एक गहरी लकीर उभरी। वह सीधा खड़ा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और दरबार से बाहर की ओर कदम बजाए। न्याय हो चुका था और किसान को उसका हक वापस मिल गया था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी सन्नाटा बना रहा। अकबर ने सैफ अली को जाते हुए देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़कर अपना हाथ मेज पर रखा। बादशाह ने घोषणा की कि सैफ अली की ईमानदारी और संघर्ष को देखते हुए राज्य की ओर से एक मदरसा बनवाया जाएगा। यह मदरसा गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र बनेगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपना सिर झुकाकर बादशाह के निर्णय का स्वागत किया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। उनकी चतुराई और न्याय की समझ ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और उनकी बुद्धिमानी की खुले दरबार में प्रशंसा की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह केवल न्याय की जीत है। अब दरबार के गलियारों में बीरबल के इस फैसले की चर्चा होने लगी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और फर्श पर पड़ रही थी। बीरबल ने एक बार फिर सैफ अली के जाने की दिशा में देखा। किसान को अब अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। न्याय की इस जीत के साथ ही दरबार का वातावरण शांत और गौरवपूर्ण हो गया। कहानी का अंत एक ऐसे न्याय के साथ हुआ जिसने न केवल एक व्यक्ति को उसका हक दिलाया, बल्कि समाज के लिए एक नई शुरुआत की नींव रखी।